आज है हमारा चौथा दिन और आज हम करने वाले हैं पुश डे। मुझे यकीन नहीं होता कि हम चौथे दिन में पहुंच गए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप में हमने करी स्ट्रेचिंग, उसके बाद लगाए पुशअप। अब हमें स्ट्रेचिंग करनी जरूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर आप जॉइंट्स को अच्छे से एक्सरसाइज करने से पहले, हैवी वेट उठाने से पहले खोलोगे नहीं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमने लगाए पुलअप, उसके बाद हमने खोली अपनी जैकेट और निकल गए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। पहले मैंने वार्म अप कर लिया था, अब वेट बढ़ाने की बारी आ गई थी तो मैंने वेट बढ़ाया और लगाई शोल्डर प्रेस लगाने के बाद हम करेंगे लेटरल रेजेस, वो भी मशीन में। लेटरल रेजेस करते वक्त आप अपने हाथों को पूरा नीचे तक ला सकते हो या फिर हाफ वे में लाके फिर से ऊपर ले आ सकते हो। दोनों में रिजल्ट सेम ही रहता है। मैं खुद दोनों वेरिएशंस को ट्राई करते रहता हूँ और दोनों में चेंज करते रहता हूँ, तो उसके हिसाब से रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे वेट, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी बेंच प्रेस। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ 60 kg बेंच प्रेस। अभी मैंने 1.5 साल से जिम शुरू करी थी, तो शुरुआत में मेरी बेंच प्रेस चली गई थी 70 kg तक, लेकिन उसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड में इंजरी हो गई थी, इसीलिए मेरी बेंच प्रेस गिर गई। थोड़ा सा उसी मोमेंटम को कैच कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब हम करने वाले हैं टारगेट अपनी अपर चेस्ट को, उसके लिए हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। हम करने वाले हैं 40 kg की इंक्लाइन बेंच प्रेस। आपको अपनी रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट बैंड जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरी इंजरी रिस्ट में ही हुई थी, लेफ्ट हैंड की। अपर चेस्ट को टारगेट करने के बाद हम करेंगे टारगेट लोअर चेस्ट को, क्योंकि लोअर चेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको अपनी चेस्ट को पूरा राउंड शेप में दिखाना है। तो अब लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि ट्राइसेप हमारा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा फुलर और बिगर लगते हैं। ट्राइसेप करने के लिए हम करते हैं केवल पुश डाउन। मैं हर मसल ग्रुप की 2 से 3 एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि मुझे उसमें ही कंफर्टेबल लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा रिजल्ट्स भी शो करते हैं रादर देन ओवर ट्रेनिंग। फिर हम करते हैं ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज सीटेड डंबल। आप स्कल क्रशर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं सीटेड डंबल करता हूँ। स्कल क्रशर भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब ट्राइसेप की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ये है हमारा फाइनल पंप। मैंने देखा कि मुझे पोजिंग नहीं आती, अगर आप में से किसी को आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपको डे 5 में। सी यू।